मुझे तुम पे बिल्कुल एतबार नहीं है। दिखाओ किधर है वो, मिलाओ मुझे उससे। उससे मैं मिलवाऊंगा तुम्हें, बिल्कुल मिलवाऊंगा। मौका मिलेगा उसको देखने का, लेकिन अभी नहीं। अभी तो मुझे बड़ी तस्कीन मिल रही है तुम्हें इस तरह तड़पता हुआ देख के। तुम्हें अंदाजा है कि मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छी तरह अंदाजा कि तुम क्या कर सकती हो और तुम क्या हो। अपनी बेटी की पैसों की खातिर शादी करवा सकती हो बगैर इंक्वायरी के, और किसी गैर की बेटी की शादी करवा सकती हो एक पागल नफ्सियाती से, जानते हुए कि वो पागल और नफ्सियाती है। यही तो तुम्हारी कामयाबी का राज है। बस बंद करो। चुप करो, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अव्वल तो मैं किसी धोखेबाज औरत को इस घर में आने की इजाजत नहीं देता, लेकिन चीखने की तो बिल्कुल इजाजत नहीं है। आप Now get out! जैसे इस वक्त मैं तड़प रहा हूं, मुझे लगता है तुम्हारी रूह भी इस वक्त तड़प रही होगी। निशा, निकल गई मेरे हाथ से सुंबुल, लेकिन छोड़ूंगा नहीं उसे जब तक उसे कब्र में उतार के अलमास को रोता हुआ तड़पता हुआ ना देखूं। तब तक चैन ले लूंगा मैं। ये मेरा वादा है तुमसे निशा कि अलमास का कलेजा फाड़ कर ही दम लूंगा मैं। सुंबुल, 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 सुंबुल बेटा, सुंबुल। अरे कहाँ चली गई ये लड़की? आसिम, आसिम बेटा, जल्दी आओ। आसिम। अम्मी क्या हुआ है? सुंबुल घर पे नहीं है बेटा। कहाँ गई? पता नहीं। बहुत बुरी तरह से भरोसा और एतमाद टूटा है उसका आपके ऊपर से। आपकी वजह से आलियान के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है उसे। आसिम, ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। तुम जाके अपनी बहन को ढूंढो और सही सलामत मेरी आंखों के सामने लेके आओ उसे। कहाँ गई होगी वो? कहाँ ढूंढूं उसे? आलियान के पास। मुझे लगता है कि वो आलियान के पास गई होगी। क्या कह रही हो तुम? इतनी मुश्किल से तुम वहां से निकली है। आसिम, वहां वापस नहीं जा सकती वो। नेहा ठीक कह रही हो, वहीं गई होगी। हाय अल्लाह खैर करे, अगर वहां चली गई तो वो तो उसको मार देगा। ऐसा नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ अभी। नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे, मैं खुद जाके लेके आऊंगी उसे। अम्मी लेकिन आप। बस, तुम्हें मेरी कसम है। तुम दोनों यहाँ रुको, मैं उसे लेके आती हूँ। अल्लाह खैर करे। अम्मी आप नहीं जाए, वहां बात और बिगड़ जाएगी। आसिम, अब हमें सब्र करना होगा। इसके अलावा हमारे पास अब कोई चारा नहीं है। वहां जाके कोई नया तमाशा खड़ा कर देंगी अम्मी। कसम ही दे दी है मुझे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। आप परेशान नहीं। अगर सुंबुल वाकई आलियान की तरफ गई है तो खुदा ना करे वो उसे मजीद तकलीफ पहुंचाए। इतनी हिम्मत कि तुम वापस कर ले। आज तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आलिया, आप चाहे मेरी जान ले, लेकिन मुझे माफ कर दें, मुझे गलती हो गई। आपकी बात पे यकीन ना करके मैं घर छोड़ के चली गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि सच्चाई इतनी खौफनाक होगी। मैं नहीं जानती थी कि सारा कसूर मामा का। तुम्हें क्या लगता है कि दिल में तुम्हारे लिए रहम आ जाएगा? कभी भी नहीं। ये जो ड्रामा किया ना तुमने वापस आने का, मैं कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। मैं आपका हर जुल्म, हर ज्यादती सह लूंगी, कोई खामोशी से सह लूंगी। मुझे माफ कर दे। सुंबुल,
सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपना घर छोड़ के इस वहशी के पास वापस क्यों आ गई हो? आप क्यों आई हैं यहाँ? चली जाए यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। ना तो ये तुम्हें मार देगा। हाँ तो ठीक है, ले ले वो मेरी जान, मैं हंसी हंसी अपनी जान देने को तैयार हूँ मामा। जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं सुबल, तुम घर चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने कहा ना। निशा के साथ जो कुछ हुआ अब वही आपकी बेटी के साथ होगा और आपको देखना पड़ेगा। यही मकाफाते अमल है मामा। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। कैसे नहीं होगा ऐसे? जाने तुम्हारी माँ ने और कितनी मासूम बच्चियों के साथ वही किया जो मेरी निशा के साथ किया। मौत के मुंह में तो खेल दिया उन्हें। देखना चाहती हो ना? देखना चाहती हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, तुम आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। देखना इसके साथ क्या क्या करता हूँ मैं। इस पे जुल्म करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें खुदा कभी माफ नहीं करेगा। ऐसे मत करो, अल्लाह के वास्ते ऐसे मत करो। झूठ और धोखेबाजी के साथ, निशा के साथ आपने जो कुछ भी किया, उस वक्त आपको खुदा का खौफ नहीं था मामा। सुबह वक्त एक जैसा नहीं रहता हमेशा। आपने जो कुछ किया सब कुछ आपके सामने आ गया। अब चली जाए यहाँ से। मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, कोई रिश्ता नहीं रखना। चली जाए यहाँ से। क्या कह रही हो तुम? एक झूठी धोखेबाज औरत मेरी माँ नहीं हो सकती। सुबह चली जाए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। चली जाए। चली जाए। इफ़ी, इफ़ी, इफ़ी मेरी बात सुनो, इफ़ी मेरी बात सुनो, इफ़ी बस एक बार मेरी बात सुन ले इफ़ी। कॉलेज का दरवाजा खुलने से पहले से तुम्हारा इंतजार करी, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले इफ़ी। मैंने जो कुछ देखा है उसके बाद कुछ कहने या सुनने को बाकी नहीं रह गया। तुम जैसी लड़की से ना मैं कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, समझे?